नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी के होली खेलने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी द्वारा धमकाने पर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग का बयान। कट्टरपंथी और चरमपंथी अब अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं। इस देश में अब धमकी वाली राजनीति नहीं चलेगी। मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजवी का बयान आपत्तिजनक है। इस तरह की धमकी भरी बयान को देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैंने आज मोहम्मद शमी को पत्र लिखकर कहा है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यदि मोहम्मद शामिल इस देश का मानव सम्मान बढ़ाते हैं और उनकी बेटी यदि होली खेल लेती है तो कट्टरपंथियों के पेट में दर्द हो जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इससे पहले हमारे भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी रोजे में क्रिकेट खेलते हुए पानी पीने पर धमकाया था। आश्चर्य होता है कि कट्टरपंथ कहां तक जाएगा। होली का त्योहार इस देश की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक नहीं लगा सकता। कुरान और सभी वेदों में लिखा है कि सबसे पहले मातृभूमि व मातृवतन है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का इस तरह से धमकाना गलत और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। मोहम्मद शमी और उनकी बेटी को ऐसे कट्टरपंथियों से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से उन्हें पूरा संरक्षण दिया जाएगा। देश में इस तरह का कट्टरपंथ बनाना ठीक नहीं होगा। छोटी सी बच्ची को धमकाया जा रहा है। कहां गई वह प्रियंका गांधी जो कहती थी लड़की को छोटी सी बच्ची को धमकाया जा रहा है। कहां गई वह प्रियंका गांधी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कहां है कांग्रेस और विपक्ष के वह नेता जो लगातार बेटियों के संरक्षण की बात तो कहते हैं लेकिन आज सब चुप हैं। राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और विपक्ष के नेताओं कब तक तुष्टीकरण की राजनीति से डरेंगे? एक सुपरस्टार की बेटी को यदि धमकी दी जा रही है, इसका मतलब पूरे भारत की बेटियों को धमकी दी जा रही है। आज कांग्रेस के नेताओं को आगे आकर ऐसे कट्टरपंथियों का जवाब देना चाहिए। आज ये सिद्ध हुआ कि कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस देश की सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न करें। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी इस देश की सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश न करें। इस देश में जिस प्रकार से चरमपंथी और कट्टरपंथी अपनी सीमाएं लांघकर बयान दे रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। जिस प्रकार से इस देश के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बेटी की होली खेलने पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जिस प्रकार से बयान दिया है, वो आपत्तिजनक भी है और खेदजनक भी है। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी हैं जिन्होंने पहले मोहम्मद शमी को रमज़ान के समय क्रिकेट खेलते हुए पानी पीने पर आपत्ति दर्ज की थी। वो ये भूल रहे हैं देश में कोई भी धर्म हो, दुनिया में कोई भी धर्म हो, चाहे वो वेद हो या वो कुरान हो, यही सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले मातृभूमि है, मादरे वतन है। मोहम्मद शमी यदि मादरे वतन के सम्मान के लिए, उसकी आन और शान के लिए खेल रहे हैं और उस पर इस तरह से आपत्ति करना वो भी खेदजनक था। और नन्ही मुन्नी बेटी मोहम्मद शमी की जिस प्रकार से उसने होली खेली और उसको धमकाने की जो कोशिश की गई है, ये सहन नहीं किया जाएगा। मैंने मोहम्मद शमी को पत्र लिखा है और ये कहा है कि चरमपंथी और कट्टरपंथियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। पर आपत्ति इस बात पर भी है कि अब वो कांग्रेस और विपक्ष के नेता कहाँ गए जो कि कहते हैं कि हम बेटियों का संरक्षण करना चाहते हैं। यदि एक बेटी पर इस तरह से धमकी दी जा रही है तो वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी कहाँ हैं? वो प्रियंका गांधी कहती थी ना लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब एक नन्ही मुन्नी बेटी को कट्टरपंथी धमका रहे हैं तो कांग्रेस चुप बैठी हुई है, विपक्ष के नेता चुप बैठे हुए हैं। इस देश में तुष्टीकरण, कट्टरपंथी और चरमपंथी की अब राजनीति नहीं चलेगी। मैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को भी कहना चाहता हूं कि इस देश का सामाजिक सौहार्द ना बिगाड़े। इस देश में होली ये देश की संस्कृति है और इस तरह से जिस तरह से आप बयानबाजी करके एक नन्ही मुन्नी बेटी को धमका रहे हो, ये सहन नहीं किया जाएगा। विधानसभा में गूंजेगा मंडला एनकाउंटर का मुद्दा। कांग्रेस का आरोप आदिवासियों का नक्सली बोलकर एनकाउंटर कर रहे हैं। आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीन रहे। आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने लगाया स्थगन प्रस्ताव। विक्रांत भूरिया का बयान। मंडला में हुए एनकाउंटर को लेकर चर्चा की मांग। मंडला एनकाउंटर को कांग्रेस ने बताया है फर्जी। देखिए, हम ये साफ करना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में जंगल राज स्थापित होता चला जा रहा है
कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना पुलिस वाले सुरक्षित है, ना आदिवासी सुरक्षित है, ना बीजेपी के मंत्री सुरक्षित हैं। तो आज विधायकों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। तो आज गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री की जवाबदारी है कि प्रदेश को सुरक्षित बनाइए। नहीं तो मध्य प्रदेश पहले शांति का टापू हुआ करता था, आज सबसे ज्यादा हिंसा मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। हाँ, देख देखिए, जो मंडला में जो घटना हुई है, नक्सली बोलकर एक आदिवासी की हत्या प्रशासन ने कर दी है। और ये साफ, हमारी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी वहाँ गई थी, उसमें भी ये चीज़ साफ हुई है कि पूरी तरह से निर्दोष आदिवासियों को मारा जा रहा है सिर्फ टारगेट पूरा करने के चक्कर में। पहले आईजी का बयान आता है कि वो नक्सली थे, उसके बाद फिर बयान आता है कि वो तो नक्सली समर्थक थे। क्या पुलिस ने मारने से पहले ये देखा नहीं कि वो कौन थे और क्या थे? वो हमने जब वहाँ पता करा तो वो एक निर्दोष आदिवासी था। और जो हिरन परते हैं, जो कि संरक्षित जनजाति बैगा समाज से आता है, और उसके परिवार में 5 बच्चे थे। अब उनका भरण पोषण कौन करेगा? उनकी बीवी का भरण पोषण कौन करेगा? उनके बूढ़े माता पिता का भरण पोषण कौन करेगा? इसी तरह से अगर आदिवासी को मारा जाएगा तो फिर आदिवासी अपने आप को संरक्षित कैसे समझेगा? और इस तरह के लिए आज मैं खुद स्पीकर साहब से मिला हूं। मैंने ध्यान आकर्षण और स्थगन प्रस्ताव के लिए उनसे विनती करी है कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर सदन में चर्चा होना चाहिए और हमें यहाँ पर एक जांच दल का निर्माण करना चाहिए सरकार की तरफ से।